25 नवंबर से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। तमाम मुद्दों को लेकर संसद में हंगामा और उस हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित होने का सिलसिला लगातार जारी है। आज संसद के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी विपक्ष का हंगामा देखने को मिला, जहां पर कांग्रेस आज भी अदानी मामले पर चर्चा की मांग करती रही। इस दौरान विपक्ष के हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे तक, फिर सोमवार सुबह 11 बजे तक, तो वहीं राज्यसभा की कार्यवाही भी सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कार्यवाही को स्थगित करते हुए स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सहमति असहमति लोकतंत्र की ताकत है। यह आशा जाहिर की कि सभी सदस्य सदन को चलने देंगे, क्योंकि देश की जनता संसद के बारे में चिंता जाहिर कर रही है। देश की जनता चाहती है कि सदन चले और कई माननीय विद्वानों ने भी लिखा है कि संसद चलना चाहिए, चर्चा संवाद होना चाहिए। सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की ताकत है और देश की जनता लगातार माननीय सांसदों के बारे में, संसद के बारे में, अपने बारे में चिंता व्यक्त कर रही है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सदन चलाने दें। तो संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 25 नवंबर को हुई। 4 दिन में सदन की कार्यवाही सिर्फ 40 मिनट चली। हर दिन औसतन दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में तकरीबन 10-10 मिनट तक कामकाज हुआ। कुछ बातें ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देती हूँ। संसद में 4 दिन में सिर्फ 40 मिनट कार्यवाही हुई। सबसे पहले 25 नवंबर पहला दिन था और यहाँ पर 10 मिनट कार्यवाही हुई। 26 नवंबर याद कीजिए, क्योंकि संविधान दिवस था, तो इसी वजह से ज्वाइंट पार्लियामेंट का आयोजन हुआ। महामहिम ने दोनों सदनों को संबोधित किया था, संयुक्त सत्र को संबोधित किया था। 27 नवंबर ये दूसरा दिन था कामकाज का। इस दिन सिर्फ 10 मिनट चर्चा हुई। इसी तरीके से 28 नवंबर ये तीसरा दिन रहा और इस दिन भी 10 मिनट ही चर्चा हुई। इसके बाद 29 नवंबर ये चौथा दिन, यानी कि आज का दिन, और आज के दिन भी केवल 10 मिनट तक ही चर्चा हुई है। यानी कि सदन की कार्यवाही शुरू होती है, हंगामा होता है और उसके बाद उसे कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है। और फिर से आज जब संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो उस वक्त भी विपक्ष हंगामा करने लगा और आज ऐसे हालात बने कि एक बार फिर से सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। तो लगातार सदन स्थगित होने की वजह से कार्यवाही नहीं हो पा रही, जबकि दूसरी तरफ विपक्ष खुद ही ये बात कह रहा है कि उनको अपनी बात रखने का मौका नहीं मिल रहा। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई का कहना है कि सरकार की तरफ से देश के अहम मुद्दों पर चर्चा का कोई सही वक्त नहीं बताया गया। सरकार स्पष्ट करे कि वे कौन सा मुद्दा उठाना चाहती है और कब उठाना चाहती है। क्या सरकार ने कहा संबल पे चर्चा होगी या कब होगी? क्या सरकार ने कहा कि चीन पे चर्चा होगी या कब होगी? क्या सरकार ने कहा कि विदेश नीति पे चर्चा होगी या कब होगी? सरकार की तरफ से तो कुछ भी नहीं आए। ना विषय उन्होंने स्पष्ट किया है, ना तारीख उन्होंने स्पष्ट किया है। जिस दिन वो विषय और तारीख स्पष्ट कर देंगे उस दिन हम सदन चला पाएंगे। लेकिन सरकार अब उनमें एक नया अहंकार हमको देखने को मिल रहा है। इसी बीच सदन के अंदर विपक्ष के इस रवैये पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस रवैये को जायज नहीं ठहराया जा सकता और हंगामा करके हम बहुत खराब मिसाल कायम कर रहे हैं। My absolute pain. We are creating a very bad precedent. We are dishonoring the people of this country. Please, the House stands urgent to meet at 11 a.m. on Monday, the 2nd December 2024.